सोबत देख रहे हैं और तेरी हुजूरी यहाँ पर गाढ़ा होने पाए। आज आसमान खुलने लगे, आज स्वर्गीय दूत उतरने पाए और यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं हर बीमारी चंगाई होने पाए, हर टूटा हुआ दिल जुड़े और यीशु तेरी लहू की सामर्थ यहाँ पर कार्य करने पाए। यीशु के नाम से मांगते हैं मेरे प्रियो। बाइबल में लिखा गया यूहन्ना 3:16 में, परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि वो अपना इकलौते बेटे को दे दिया और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा लेकिन अनंत जीवन पाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर ये सृष्टि को बनाया। आपको पता है ये सृष्टि ऐसा नहीं आ गया, ये सृष्टि को बनाने वाला कोई है जो कि अदृश्य, हम देख नहीं पाते हैं। हम वहां से आए और वहां पर जाने वाले हैं। यहाँ पर कितना भी धन दौलत हमें बचा नहीं पाएगा, जब हमारा समय आएगा हमें जाना पड़ेगा। इसीलिए एक डर है अंदर में, क्या? पाप नहीं कर, क्योंकि बाइबल में लिखा है पाप का वेतन मृत्यु है और जो कोई पाप करता है वो मरेगा और मरने के बाद वो आकाश के पक्षी नहीं बन जाएगा या कुत्ता या बिल्ली नहीं बन जाएगा। ये मिथ है, माइथोलॉजी है, ये कहानियां हैं, कल्पनाएं हैं, ये लोगों की सोच और विचार है। लेकिन बाइबल का कलाम यूं कहता है, हम एक बार मरता है, एक मनुष्य एक बार मरता है, उसके बाद उसके जीवन में उसको एक कटघरे में खड़ा कर देता है। हमारी आत्मा जाता है और वहां पर दंड आज्ञा के लिए, विचार होने के लिए खड़े हो जाता है। इंग्लिश में लिखा गया है, इट इज अपॉइंटेड वंस फॉर अ मैन टू डाई, देन आफ्टर दैट जजमेंट है। हम मरने के बाद लोग बोलते हैं कि हम खुदकुशी कर देते हैं, हमारा ये लड़का मुझे छोड़ दिया, ये लड़की मुझे छोड़ दिया और हमारा शादी नहीं हो पा रहा है। ऐसे ऐसे करके बहुत लोग कर्जे में खुदकुशी कर देता है और लोग जब खुदकुशी करता है वो बोलता है कि हम खुश होकर मर रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है ये मरने के बाद वहां पर और एक कानून है, वहां पर परमेश्वर है जो आपको पूछेगा और मुझे पूछेगा, मैंने तुझे जीवन दिया, तूने क्या किया? ओ मैंने बीड़ी पी के उड़ा दिया, ओ मैंने शराब पी के अपने पत्नी को मारा, ओ मैंने लड़कीबाजी किया, ओ मैंने धूम्रपान किया, ओ मैंने गाली गुलज, सुबह में उठने से गाली गुलज किया ना। जितने सारे ये लोग हैं और ये सारे लोग जो सोचते हैं कि कोई देख नहीं रहा है और कोई लेखा देना नहीं पड़ेगा, मैं आपको बताना चाहता हूं, मनुष्य एक बार मरने के बाद आपको परमेश्वर के सामने खड़ा होना पड़ेगा, आपको ईश्वर के सामने खड़ा होना पड़ेगा और लेखा देना पड़ेगा कि आपको परमेश्वर ने जो भी जीवन दिया उस जीवन के साथ आपने क्या किया। आप मत सोचो हम तुरंत ही मर के स्वर्ग चले जाएंगे। एक स्वर्ग है और एक नरक है और नरक में 24 घंटा आग जल रही है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ये एक सच्चाई है, एक वास्तविकता है। आप जब मरोगे आपके साथ कोई नहीं रहेगा, आपका दोस्त नहीं रहेंगे, आपके मम्मी पापा नहीं रहेंगे, आपके भाई बहन नहीं रहेंगे, आपको अकेला मरना होगा। और इसीलिए मेरे प्रियो, हम लोग डर से, परमेश्वर की भय मानते हुए हम अपने जीवन को चलते हैं ताकि हम दूसरों को गलत ना करें, किसी के विरुद्ध में कुछ उल्टा सीधा ना बोले, हम किसी को टच ना करें, ताकि हम परमेश्वर के राह पर जब हम मर के जाएंगे हम अच्छे और पवित्र होकर रहे। वो यीशु मसीह इस पृथ्वी पर इसलिए आया कि हमारे चाल चलनों को बदलने के लिए, हमारी अपवित्रता जीवन को बदलने के लिए। हमारे सेलफोन, सबों के पास आज सेलफोन है। कितनों के पास सेलफोन है? फोन है? फोन तो थोड़ा उठाइए तो। अरे उठाओ, डर क्यों रहे? हम थोड़ी ले जाएंगे, ऐसे थोड़ा उठाओ। फोन सबके पास है। आजकल छोटे छोटे बच्चों के पास भी फोन है, लेकिन फोन में बहुत सारे लोग, क्या होता है, गंदगी को रखा है और बहुत प्रकार की चीज आज हम गंदगी को देखते हैं और करते हैं और हम सोचते हैं कि कोई नहीं जानता। सुनिए, हम जो भी गुप्त में करते हैं खुदावंद वो जानता है और करोड़ों स्वर्गीय दूतों के सामने वो प्रकाश किया जाता है। तो इसलिए मेरे प्रियो, आज हम आए हैं आपको बोलने के लिए कि डरो इस परमेश्वर से। वो आपको बहुत प्यार करता है, प्यार करता है, अपने आप के लिए और मेरे लिए जीवन को दिया है, लेकिन हम उसको भय माने और गलत कामों से मन फिराए, कुकर्मों से मन फिराए, गाली गलौज से मन फिराए, अश्लीलता से मन फिराए। इसलिए आज यीशु मसीह 2000 साल पहले आकर आपके लिए और मेरे लिए जीवन दे दिया। सब कोई आता है, बोलता है कि मैं मार के तुझे बचाऊंगा, तेरे दुश्मन शत्रु को पिटाई करके तुझे बचाऊंगा, लेकिन यीशु आया और बोला मैं तुझे मर के बचाऊंगा। जोर से बोलेंगे हालेलुया। वो आपके लिए और मेरे लिए खून बहाया, खून बहा के प्यार किया। ऐसा कौन प्यार कर सकता है?
कोई बोलता है मुझे खून दे, मैं तुझे आजाद करूंगा। कोई बोलता है कि तू मेरे लिए ऐसा कर तो मैं वैसा करूंगा। यीशु बोलता है केवल विश्वास कर और मैं तुझे आजाद करूंगा। जोर से ताली बजा के परमेश्वर धन्यवाद करेंगे मेरे प्रियो। आज से 2000 साल पहले आपके लिए यीशु मसीह आया और हमारे लिए यीशु मसीह आया और वो कहता है केवल विश्वास कर, तू नाश नहीं होगा, अनंत जीवन पाएगा। 17 साल की उम्र में मैं भी सुसाइड करने जा रहा था। मेरे पापा 50 देशों को गया है, विदेशों में हमारे घर है, और लेकिन वहां पर से ऐसा समय आया कि हमारा परिवार टूट गया और हम अब बेघर हो गए। और उसके बाद मैं सुसाइड करने का सोचा, क्योंकि मैं घर का बड़ा बेटा था। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, उस सुसाइड के रास्ते में मैंने यीशु मसीह को पाया। हालेलुया। और उस यीशु मसीह को पाया और उसने कहा कि तू क्यों मर रहा है, मैं तेरे लिए 2000 साल पहले अपने जीवन को दिया हूं। यहाँ पर कोई भी है, आप सुसाइड मत कीजिएगा। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो कि सुसाइड करने का प्रयास किए हो, बोलते कि हम मर जाएंगे, हम ये खा लेंगे, वो खा लेंगे, जहर खा लेंगे। तुम खा के कहां जाओगे? नरक जाओगे। यहाँ पर भी दुख और आने वाले जीवन में भी अनंत दुख। ये दुख से आजाद करने के लिए आज सुसमाचार भेजकर यीशु मसीह आपके पास आया है। बोलता है कि जो कोई विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा। आपका पैसा आपके पास रखिए, आपका पैसे को वो मांग नहीं रहा है, आपकी चीजों को वो मांग नहीं रहा है। वो केवल बोल रहा है केवल विश्वास कर, तू नाश नहीं होगा, अनंत जीवन पाएगा। तेरे जीवन में नया जीवन आ जाएगी, तेरा परिवार तुझसे खुश रहेगा, छोटे बच्चे पापा मम्मी के साथ आनंद में रहेगा। उस लहू से अपने पापों को धो सकता है। इसलिए 2000 साल पहले वो आया इसलिए ताकि हम नरक ना जाएं। हालेलुया। वो आया इसलिए ताकि हम अपवित्रता में ना मरे। वो आया इसलिए ताकि हमें एक परिवार मिले। वो आया इसलिए ताकि हमें पवित्र जीवन मिले। वो यीशु मसीह आया इसीलिए ताकि हमारे खोए हुए चीजों को हम वापस पा सके। आज यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करता है। आज यीशु मसीह आपके जीवन को जानता है। आप उसे नहीं जानते होंगे, लेकिन वो आपको जानता है और उसने आपको खून बहा के बोलता है केवल विश्वास कर। एक गाना है, मेरे पिता ने लिखा है गाना, खून बहा के प्यार किया, कितना गहरा प्यार, जीवन दे के प्यार किया, कितना सच्चा प्यार, खून बहा के प्यार किया, कितना गहरा प्यार, जीवन दे के प्यार किया, कितना सच्चा प्यार, कितना सच्चा प्यार। एक ही सच्चा दोस्त वो है, वो प्यारा यीशु है, कभी ना छोड़ेगा, साथ रहेगा, प्यारा दोस्त वो है। एक ही सच्चा दोस्त वो है, वो प्यारा यीशु है, कभी ना छोड़ेगा, साथ रहेगा, प्यारा दोस्त वो है। खून बहा के प्यार किया, कितना गहरा प्यार, जीवन दे के प्यार किया, कितना सच्चा प्यार, खून बहा के प्यार किया, कितना गहरा प्यार, जीवन दे के प्यार किया, कितना सच्चा प्यार, कितना सच्चा प्यार।
सच्चा दोस्त वो है, वो प्यारा यीशु है, कभी ना छोड़ेगा, साथ रहेगा, प्यारा दोस्त वो है, कभी ना छोड़ेगा, साथ रहेगा, प्यारा दोस्त वो है। मेरे प्रियो, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा और कभी नहीं त्यागेगा। खून बहा के आपको प्यार करता है। आपके लिए पहले से, मैं जन्म होने से पहले वो अपने जीवन को क्रूस के ऊपर में मार दिया और बोला कि मैं माइकल को प्यार करता हूँ। 2000 साल पहले मरा, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ 2000 साल पहले मैं जन्म नहीं हुआ था। वो जानता था कि मैं जन्म होगा, इसलिए मेरे लिए खून बहा के मुझे प्यार किया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। आपके जीवन को भी प्यार करता है। आप कहीं भी कितना बड़ा गड्ढा में क्यों ना हो, आप कहीं भी कितना तकलीफ में क्यों ना हो, आपके जीवन में बहुत परिस्थिति भयंकर है, आपका कोर्ट केस चल रहा है, आपके विरुद्ध में सारे प्रकार का मुल्क के लोग लगा है, लेकिन मैं आज आपको कहना चाहता हूं, विश्वास करो, यीशु मसीह जहां पर रास्ता नहीं है वहां पर रास्ता निकालेगा। ताली बजा के परमेश्वर धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। जहां पर रास्ता नहीं वहां पर रास्ता निकालेगा। बाइबल में लिखा है आज से कई हजार साल पहले एक बहुत पावरफुल देश था। वो देश का नाम मिस्र का देश था। इजिप्ट इसको बोलते हैं इंग्लिश में। इजिप्ट मिस्र देश था और उस मिस्र देश में और उन्होंने यहूदियों को और या इजरायली देश और एक देश को गुलाम करके रखा था और 400 साल उन्होंने गुलाम करके रखा और उनको मारते रहते थे, उनके बच्चों के साथ शोषण करते थे, उनके लड़कियों को बचा देते थे और उनके लड़कों को मार देते थे। ऐसे करते करते हजारों सैकड़ों साल बीत गया। उसके बाद बाइबल में लिखा परमेश्वर उनके आंसुओं को देखा, परमेश्वर उनके आंसुओं को सुना और उनका रोने को सुना और वो नीचे उतर आया। एक व्यक्ति को उसने चुना जिसका नाम मूसा था। उसको लेके बोला जाओ और इतना बड़ा देश जो फिरौन है, फैरो उसके बोलते हैं, और वो जो तेरे हमारे बच्चों को बांध के रखा है उसे बोल छोड़ने के लिए। तो मूसा ने जाकर फिरौन को कहा हमारे परमेश्वर के बच्चों को छोड़ दे ताकि वो आएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। और उन्होंने नहीं छोड़ा, 10 चमत्कार करके और परमेश्वर ने इजराइल को और मिस्र देश से बाहर निकाला। जैसे वो बाहर निकल रहे थे उनके सामने लाल समंदर था। कितने लोग ये कहानी को जानते हो? लाल समंदर उनके सामने था और लाल समंदर आगे और फिरौन की सेना पीछे और वो मरने वाले थे। और उस समय में उन्होंने पुकारा, है परमेश्वर, है यीशु, हमें उद्धार कर, हम आगे भी जाएंगे तो मरेंगे डूब के पानी में और पीछे भी रह जाएंगे और ये फिरौन की सेना हमें मार देगी। और उस समय में बाइबल में लिखा गया है परमेश्वर ने और मूसा को कहा तेरे हाथ में क्या है, तेरे हाथ में क्या है? उसने कहा मेरे हाथ में एक लाठी है। वो बोला ये समंदर के ऊपर में ये लाठी को चला और जैसे ये समंदर के ऊपर में मूसा ने लाठी को चलाया और उस समय में लाल समंदर 2 भाग हो गया। ताली बजा के परमेश्वर धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर ने 20 लाख लोगों को, लगभग 20 से 22 लाख लोगों को एक बड़ा समंदर को अलग करके और उन लोगों को सूखा जमीन से लेकर उस तरफ लेके गया। आपका रास्ता बंद है, आपके जीवन में और कोई रास्ता दिख नहीं रहा है। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, विश्वास करो और उस नाम को बुलाओ, यीशु नाम को, और आपके लिए वो रास्ता खोलेगा। हालेलुया। जहां पर सारा दरवाजा बंद हो गया, यीशु मसीह एक दरवाजा खोलने जा रहा है आपके जीवन में। आपको नौकरी नहीं है, यीशु मसीह एक नौकरी रिलीज करने जा रहा है। आप अपने जीवन को खत्म मत करो, बेकार में बेबुनियाद समय वेस्ट मत करो। आपको परमेश्वर ने एक उद्देश्य से बनाया है। आपके जीवन से परमेश्वर आशीष को रिलीज करना चाहता है। केवल विश्वास करो और होगा चमत्कार। उसी तरीके से मेरे प्रियो, आज परमेश्वर अपने बेटे को भेजा सारे लोगों के पास। यीशु मसीह केवल क्रिश्चियन लोगों का प्रभु नहीं है, यीशु मसीह सारे सृष्टि का मालिक है। ये सारे सृष्टि को उसने बनाया है। भाई बहन, माँ बहन, ब्रदर सिस्टर, फादर मदर, सबों को यीशु मसीह ने बनाया है। और वो कहता है केवल विश्वास कर और होगा चमत्कार। केवल विश्वास कर और होगा चमत्कार। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, रास्ता खोलने वाला का नाम यीशु मसीह है। वो कहता है मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूं। यीशु मसीह का नाम